लाइव सेशन में। आप में से जो भी लाइव है, कनेक्ट है, प्लीज एक बार टेल मी नाउ एवरीथिंग इज फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए सभी को राधे राधे। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाएं ताकि स्टार्ट कर सकें भाई आज का हमारा टॉपिक, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें हम ज्योग्राफी से रिलेटेड PYQ करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा भाई, क्या रहेगा, भारत की जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं भाई, है ना, टॉपिक वाइज करेंगे। उसमें आज का पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक रहेगा भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और जय माँ सरस्वती, जय। ओके भाई, ओके, राम राम भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित क्वेश्चनों को। ओके, तो जो भारत की ज्योग्राफी उससे रिलेटेड आज का पहला क्वेश्चन लीजिए। बताइए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ? बताइए किसके साथ करता है। ओके, बताइए किसके साथ करता है भाई, जल्दी से कमेंट करो, किसके साथ करता है अपनी। आंसर दीजिए, जो भी बच्चा लाइव है भाई आंसर दें। इनमें से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे जो लंबी है भू सीमा साझा करता है, किसके साथ? वेरी गुड भाई, सबसे पहले आया आंसर ललित यादव का। ओके भाई, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके भाई, वेरी गुड भाई, ऑप्शन सी किसके साथ भाई? बांग्लादेश के साथ। कितनी करता है, कोई बता सकता है? जो इंडिया है अपनी कितनी सीमा साझा कर सकता है, कोई बता सकता है भाई? नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए आइए सभी जल्दी से फटाफट देखिए। बांग्लादेश भारत का पूर्वी सीमांतर पड़ोसी देश है जो तीन ओर से बाढ़ से घिरा है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। और भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भू सीमा भाई कितनी, 4000 कितनी 96 साझा करता है। ये भी ध्यान रखना, ये पूछी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, है ना, मैंने बताया था ना पूछी जाती है। किसकी पूछी, देखिए, भारत की लगभग 1.5 किलोमीटर की थल, है ना, सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। बताइए भाई कितनी जुड़ी हुई है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ABC, कितनी जुड़ी हुई है ना, बताओ कितने आएगा? C आएगा। वेरी गुड भाई, है ना, 15,106, 15,106। ओके, चलिए आइए देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत की भाई लगभग 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। और भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, है ना, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से लगती है भाई, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, क्या है, भारत की जो मानक है भाई, जिसे क्या बोलते हैं, मानक देशांतर रेखा, है ना, इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? बताइए किस स्थान से? मिर्जापुर से, कनौज से, आगरा से, जौनपुर से? बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, फटाक से जवाब दीजिए, किससे गुजरती है? ओके, ए सबसे पहले बताया ललिता यादव ने, है ना भाई। ओके भाई, ए राकेश जी स्वागत है आपका, हरियाणा वाली स्वागत है भाई आपका। ओके, क्या आएगा? ए मिर्जापुर से। अच्छा डिग्री बताओ, कितने डिग्री, डिग्री बताइए। और क्या आएगा इसका आंसर, बताइए कितनी डिग्री और कितने राज्यों से गुजरती है, ये भी बताओ। हेलो, ये भी बताइए मुझे, कितने राज्यों से गुजरती है और कितने डिग्री पे। ओके, ठीक है भाई, एग्जैक्टली बताओ जल्दी से फटाफट। ओके राकेश जी, 82.5। ओके, आस्था जी स्वागत है आपका, सलोनी जी स्वागत है आपका। चलिए इसका जो आंसर आएगा ए आएगा। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। वेरी गुड भाई, है ना, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। आइए पढ़ते हैं, देखिए क्या है, जो भारत की मानक है भाई, है ना, देशांतर, पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पूर्वी देशांतर को। जो भारत की मानक मध्याह्न रेखा है भाई, वो साढ़े कितने डिग्री भाई, है ना, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ओके, ये ध्यान रखना, 82, एग्जैक्टली 82 नहीं, 82.5 आएगा। ओके, और ये प्रयागराज के निकट नैनी और मिर्जापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं 5 राज्य? वो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इससे भारतीय मानक समय क्या है, कहा जाता है, ठीक है भाई, ये भी रखना ध्यान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
भारत दक्षिणी एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्र के डैश भाग में फैला है। बताइए कितने क्षेत्र में फैला है, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए कितने क्षेत्र में फैला है। ओके बताइए भाई मैम, तबीयत ओके। ओके ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनते रहिए। चलिए ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके कितना आएगा 2.3, कितना आएगा 2.3। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सभी ने करेक्ट बताया। सबसे पहले वजीर जी, आस्था, वेरी गुड भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई 2.3 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ओके चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, देखिए क्या है। जो भारत है दक्षिणी एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्र के 2.4 भाग में फैला है। और भारत भौगोलिक दृष्टि से भाई विश्व का क्या है, सातवां सबसे बड़ा देश है। ओके ये भी ध्यान रखना, कौन सा विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बता रहे हैं भाई, ठीक है। उस है ना, ये भी ध्यान रखना, कहीं ये कहो कि हम तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है भाई, ठीक है। ओके क्या है भाई मैम, मुझे भी आज क्लास नहीं आती इसीलिए मैं भी सुनूंगी। ओके ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ सुमन जी, चलिए आइए बताइए इनमें से कौन सा, बताइए इनमें से, देखिए आज हरियाणा जीके की मैंने इसलिए नहीं ली, पहले बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, देखिए सुनिए समझिएगा। जो हरियाणा जीके की है ना, मैं बुक को शुरू करूंगी, उस बुक को ना मैं प्रॉपर तरीके से कराना चाहूंगी। और कुछ दिनों के लिए भाई मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगी, जिसकी वजह से मैंने हरियाणा जीके स्टार्ट नहीं कराई और आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाए, ठीक है। ये भी आते हैं नो डाउट, हमारे एचएससी एग्जाम में भी आते हैं। और मैंने इसके लिए ऐसी बुक ली है जो सभी एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कॉमन कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, ठीक है, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जो हरियाणा जीके की है भाई मैं आपको करवाऊंगी, बिल्कुल जैसे ही मैं आ जाऊंगी उस टाइम पे मैं आपको एक प्रॉपर चैनल से हम बुक को कवर करेंगे। जैसे हमने वो बुक की कवर की है ना वाईसीटी वाली, वैसे ही उस बुक को भी कवर करेंगे भाई, विद एमसीक्यू करेंगे, टॉपिक वाइज और विद एमसीक्यू। तो आज इस वजह से मैंने ये करवाई, तो कल और 2-3 दिन के लिए मैं मे भी हो सकता है लूँ और ना लूँ, मैं आपको बता दूंगी भाई, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है, 3-4 दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हो, है ना भाई, बिल्कुल भाई, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है, माउंट आबू, जम्मू, शिमला और द्रास। बताइए कौन सा है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। बताइए कौन सा भारत का सबसे ठंडा पूछा है भाई, पॉइंट भी नोटेड, क्या पूछा है, वेरी गुड भाई, है ना। ओके आप लोग दे चुके होगे, मैंने देखा नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी आएगा। ओके बिल्कुल मैं यहाँ पे घूम के आ चुकी हूँ भाई, ये है ना सबसे ठंडा आवासीय स्थान है, ठीक है। और लद्दाख के कारगिल जिले का क्या है, एक शहर है, और इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और बहुत अच्छा है भाई, लद्दाख में कभी घूमने जाओ तो देखना, बड़ा अच्छा है भाई, ठीक है। रोड वगैरह वगैरह सब कुछ बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है भाई। ओके और दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो बताइए कर्क रेखा इनमें से किस में से होके नहीं गुजरती है भारत के, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो क्या आएगा। सी, सी वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने दिया, ठीक है, राधे राधे भाई, उड़ीसा, क्या आएगा, राधे राधे, राधे राधे, स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके डी कौन बता रहा है, ललिता, ललिता यादव, ललित यादव। ओके सी, सी, सी उड़ीसा आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, उड़ीसा आएगा। ओके ध्यान रखिएगा, गलत किया है तो नंबर माइनस कीजिएगा। ओके ये ना चैट डिलीट मत किया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया तो हो गया, मेरा भी हो जाता है, इसमें क्या है ना। आइए, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों, कौन कौन से भाई, 8 राज्य बताइए कौन कौन से हैं, है ना। चलिए बताइए 8 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखो ये क्वेश्चन आरआरबी में भी पूछा गया, आरआरबी में जो अभी लेटेस्ट हुए थे ना टीचर्स के पेपर, उसमें भी आया था। ओके तो ये पूछे ही जाते हैं, कोई भी एग्जाम हुआ सब में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। ओके तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, उड़ीसा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भू सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हुई हैं भाई, बताइए भारत की जो भू सीमाएं हैं कितने देशों से जुड़ी हुई हैं, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए, 7, 12, 8 और 6। तो इसका आंसर क्या बताया भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट।
भारत की भू सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हुई हैं? कितने देशों से जुड़ी हुई हैं भाई? 7 देशों से। कितने से? 7। कौन कौन से हैं 7? कोई बता सकता है भाई? हाँ भाई बताइए, कितने देशों से जुड़ी हुई हैं? 7। कौन कौन से हैं 7? बताइए। ओके, कौन कौन से हैं 7? आपके कमेंट नहीं दिख रहे थे मुझे, एक्चुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए अब बताइए 7। ओके भाई ठीक है। चलिए 1 मिनट, क्या कह रहे हो मैम आप? सबसे ज्यादा और क्या है? कम क्रॉस करते हैं MP। ओके ओके, क्या? 1 मिनट, मुझे समझ में नहीं आया, चला गया। चलिए फिर पढ़ूंगी, है ना? क्या है भाई? 1 मिनट रुकिए, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? हाँ भाई लीजिए। भारत की जो भू सीमाएं हैं 7 पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? बताइए किस किस से जुड़ी हुई हैं? ओके, नेपाल की बताइए। ओके, नेपाल की बतानी है, नेपाल की। ओके, कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? ओके, और बताइए कौन कौन से हैं? ठीक है, ओके। कितना बताया? 3। हाँ भाई कमेंट करो जल्दी से। वेरी गुड भाई, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड भाई, कितना बताया? 3। ओके 3। अमित स्वागत है भैया आपका। 3। ओके 3 आएगा भाई। हाँ भाई बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। 5 किससे जुड़ी हुई है? 5। नेपाल के कितने? 5। देखिए कौन कौन से आइए पढ़िए। 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो नेपाल से जुड़े हुए हैं? देखो, एक तो उत्तराखंड नेपाल से जुड़ा हुआ, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक पश्चिम बंगाल, एक सिक्किम। मैप उठा लो, मैप, और ध्यान से देखो। अपने ना जहाँ पढ़ते हो वहां दीवार पे लगा लो इंडिया का मैप, और देखो कौन सी किसको। ओके, भारत की सीमाएं 7 देश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, है ना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार से जुड़ी हुई हैं। और पाकिस्तान से बताओ भाई कितनी जुड़ी हुई हैं? पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान से बताओ, है ना। पाकिस्तान से जुड़े हुए राज्य और यूटी बताओ भाई। पाकिस्तान से जुड़े हुए यूटी, राम राम भाई। यूटी और राज्य देखो कौन कौन से हैं यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे और आगे क्वेश्चन आएंगे, फिर ये मत कहना बताया नहीं। ओके, पाकिस्तान से देखिए कौन से राज्य जुड़े हुए हैं ना, यूटी कौन सी जुड़ी हुई है? ठीक है, देखो गुजरात जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से, राजस्थान और पंजाब। और यूटी कौन कौन सी हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ध्यान रखना। ठीक है, 2। और चीन से कौन कौन से राज्य और यूटी जुड़े हुए हैं? देखो लद्दाख यूटी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य, उत्तराखंड राज्य, सिक्किम राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्य, ये किससे जुड़े हुए हैं? चीन से। ओके ठीक है भाई। चलिए भूटान से जुड़े हुए बताइए। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, सारे क्या हैं भाई? राज्य हैं, ध्यान रखना। और बांग्लादेश से कौन कौन से जुड़े हुए हैं? देखो बांग्लादेश से कौन कौन से जुड़े हुए हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और म्यांमार से कौन से जुड़े हुए हैं भाई? साइड वाले देखो, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ओके ध्यान रखना। और जो अफगानिस्तान की सीमा भाई पारक अधिकृत कश्मीर से भी जुड़ी हुई है, ध्यान रखना, अफगानिस्तान से। ओके जुड़ी हुई है, ये भी ध्यान रखना। नरवीर नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए भाई अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने सारे बता दिए एक में, तो आगे क्वेश्चन आए तो ध्यान से कर लेना। ठीक है, अब चलिए अब बताइए क्या आएगा इसका आंसर। हाँ भाई पढ़िए, क्या है देखो। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्री तट की लगभग कुल लंबाई है भाई, बताइए कितनी लंबाई है? लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह के, है ना, बताइए कितनी है? जल्दी से बताओ कितनी है? ओके वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने? ललित यादव, उसके बाद अमित। ओके वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? वेरी गुड भाई, डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। आइए देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो भारत की तटीय सीमा लगभग कितनी है भाई? 7,517 किलोमीटर। और भारत विश्व का क्या है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा देश है, सॉरी। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है, किसकी है? गुजरात की। ओके, और भारत में 9 तटीय राज्य हैं, कितने हैं? 9, ध्यान रखना 9। 9 में से पश्चिम तट पे कितने हैं और पूर्वी तट पे कितने हैं? बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए। देखो गुजरात किस पे है? पश्चिमी तट पे। महाराष्ट्र पश्चिमी तट पे, गोवा भी, कर्नाटक भी, ये किस पे है? केरल, है ना, ये किस पे है? किस पे है भाई बताइए, किस पे है?
ओके दीपांशु, स्वागत है भैया आपका। ठीक बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। ओके चलिए, और जो हम पूर्वी तट की बात करें उस पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये चार आएंगे। पांच हैं किस पे, पश्चिमी तट पे, और चार हैं पूर्वी तट पे। ओके, और अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। पांडुचेरी, दीप दमन, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दक्षिण बिंदु बताओ, है ना, और कौन सा बताओ, उत्तर बिंदु बताइए, है ना, और पूर्व बिंदु, पश्चिम बिंदु, ये सारे पूछे जाते हैं। तो बताइए, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भाई, बताइए कौन सा है इसमें से। जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ। दक्षिणतम बताना है भाई, क्या आएगा। वेरी गुड भाई, डी डी डी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ओके वेरी गुड भाई, है ना, सबका करेक्ट है भाई। ओके, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या आएगा भाई, इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, इंदिरा पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, क्या है देखिए। भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में है, और इस बिंदु को पहले, है ना, पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखा। ओके, और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में कैप कैमोरियन। ओके, कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है भाई, कीबथू, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है भाई, गुहार मोती, गुजरात में। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में। चारों के चारों पॉइंट बता दिए हैं, ध्यान रखना आगे क्वेश्चन आए तो, ठीक है भाई। ओके अमित जी, क्या बोल रहे हो यो। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में है, बताइए किस में है, जल्दी से जवाब दो इसका, बताओ भाई किस में है, क्या आएगा इसका आंसर, किस में है बताओ। ए बी सी, उत्तर पूर्व बता रहे हैं मोनिका जी, राकेश जी। ए पूनम जी ए, स्वागत है पूनम जी आपका। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। जो भारत है भाई, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी भाग में, किस में है, पूर्वी भाग में, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, या ये पढ़े, चलिए आइए पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, जो भारत है ना, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से भाई पूर्वी गोलार्ध में, ये ध्यान रखना। सॉरी, एक मिनट के लिए, अक्षांशीय दृष्टि से तो भाई उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। ऐसे करके पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और भारत का मुख्य भूभाग भाई कितने, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, है ना, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश ध्यान रखना, ये चेंज करके दे देता है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भाई 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्यम फैला है, यहाँ पे पूर्व आएगा, वो भी देशांतर आएगा, और इधर क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश, ये ध्यान रखना। और जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है भाई कितना है, बताइए कितना है जल्दी से। और कर्क रेखा इस देश को भाई कितने, दो समान भागों में क्या करती है भाई, विभाजित करती है। और कितने राज्यों से होके गुजरती है कर्क रेखा, बताइए, है ना, 28.5 डिग्री, ये क्या बता रहे हो भाई, 28.5, अच्छा अगला बता दिया, ओ माय गॉड, है ना। क्वेश्चन देखा नहीं है लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, चलिए बताइए, वेरी गुड। लीजिए भाई, भारतीय मानक समय, है ना, IST, जिसे ग्रीनविच माध्यम समय GMT से डैश आगे है भाई, बताइए कितने आगे है, ये तो बहुत इजी है, जल्दी बताओ। सी, वेरी गुड भाई, सी, है ना। ललिता ने लिख के दिखाया, कितने भाई, 5 घंटे 30 मिनट, वेरी गुड भाई, कितना है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, सबका करेक्ट है भाई। ओके चलिए करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जो पूर्वी देशांतर है ना, देखो मैंने बताया था आपको, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये 5 राज्यों से, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के एग्जैक्ट नीचे क्या आएगा, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होके गुजरती है, ये भी ध्यान रखना, कहीं भूल जाओ। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट का दे दिया भाई, है ना, बताइए क्या आएगा, डी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, डी, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, डी आएगा, है ना, वेरी गुड। अच्छा ये प्लस माइनस का ध्यान रखना भाई, क्या है, नो डाउट इसका आंसर क्या है, 5.5 प्लस है आएगा। GMT कितना है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, ओके, क्या दे रखा है, माइनस, माइनस वाला गलत होगा, प्लस वाला क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए भाई लीजिए, बताइए,
एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? बताइए कौन सा है? ये तो बिल्कुल आसान है। कौन सा है भाई बताओ। हाँ भाई, इसका बताइए मैम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या क्या पूछ रहे हो भाई अमित? क्वेश्चंस के आंसर दीजिए फटाफट, है ना, क्या करने लग जाते हो आप। चलिए बताइए इसका जो आंसर क्या आएगा। मोनिका जी वेस्ट बंगाल, है ना, वेरी गुड भाई। ए आएगा, क्या आएगा? पश्चिम बंगाल से। किससे भाई? पश्चिम बंगाल से, बिल्कुल ठीक बताया भाई। बताइए जो सिक्किम है, सिक्किम कब बना था? क्या जानते हो इसके बारे में? बताओ कौन सा राज्य है, जल्दी से बताइए क्या जानते हो सिक्किम के बारे में, बताओ सिक्किम। ओके, लीजिए सिक्किम पढ़ते हैं सिक्किम के बारे में। जो सिक्किम है वो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और 16 मई 1975 ईस्वी को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाई इसे भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। और ये उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन से और पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा क्या करता है भाई? साझा करता है। ठीक है, ध्यान रखना, एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल जिससे ये अपनी सीमा क्या कर रहा है भाई? शेयर कर रहा है इधर से। ओके बिल्कुल भाई, है ना। चलिए आइए बताइए क्या है भाई? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा है भाई? बताइए किन दो देशों के बीच की है ना। और जो मैकमोहन है रेखा वो किसकी है ये भी बताओ, है ना। और कौन कौन सी रेखा है ये बताओ, देखते हैं कौन क्या जानता है भाई। बताइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। किसके बीच है? ओके, बी। क्या बताया? बी सबका करेक्ट है भाई। सबसे पहले बताया किसने? अमित ने, उसके बाद ललित यादव ने, उसके बाद भाई मोनिका। वेरी गुड नरवीर, वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा भारत और पाकिस्तान। देखिए भाई, लीजिए भाई, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, है ना। डूरंड रेखा भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ये ध्यान रखना भाई, इसका ध्यान रखना। ओके, और ऑर्डर नीड्स रेखा भाई जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है नरवीर। ओके भाई, सी किसका? अगले का बताने लग गए। लो भाई, भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा क्या कहलाती है भाई? क्या कहलाती है? बिल्कुल सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ठीक है, अभी पढ़ा है नो डाउट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए भाई बताइए, है ना, क्या आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर को भाई पूर्व का क्या कहते हैं भाई? पूर्व का क्या कहते हैं? स्काउटलैंड कहा जाता है। बताइए किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? पूर्व का स्काउटलैंड कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इम्फाल को, शिलोंग को, आइजोल को, है ना। बताइए किसे कहा जाता है? राहुल जी स्वागत है। क्या भाई एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। ओके ठीक है भाई, क्या हुआ बताइए। चलिए हाँ भाई, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा भाई? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। ओके, शिलोंग को बोला जाता है भाई। ठीक है, लीजिए, शिलोंग शहर को पूरा स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में एक मेघालय की ये है भाई राजधानी है। शिलोंग और उसके आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है भाई, उसकी जो तुलना है खूबसूरत यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से की जाती है। ओके, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, है ना। क्या है भाई? काठियावाड़ प्रादीप डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है भाई। बताइए किसका है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? बताइए किसका है भाई? अहमदाबाद का, हैदराबाद का, राजस्थान का, रायपुर का, किसका है ना। किसका है भाई? ओके, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो तो साथ ही याद हो जाता है। ठीक है राहुल जी, पढ़िए बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बताइए भाई, है ना। ओके, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा भाई? कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है। ठीक है, वेरी गुड, है ना। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से फटाफट, है ना। काठियावाड़, बताइए क्या आएगा? काठियावाड़, क्या आएगा इसका आंसर? अहमदाबाद। इसका जो आंसर आएगा भाई, क्या दे रहे, बताइए क्या दे रहे हो, जल्दी बताओ। ललिता ना बेरा मन। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर राजस्थान आएगा। क्या आएगा? राजस्थान आएगा भाई। लीजिए पढ़िए, है ना, याद कीजिए, है ना। काड़ियावाड़ द्वीप राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। यह कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है जो ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित हुआ, और यह समुद्र तट व समुद्री सतह से बहुत कम ऊपर है भाई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल है भाई? बताइए क्या आएगा इसका आंसर। हाँ भाई,
जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। बताइए क्या आएगा इसका आंसर फटाफट, कौन सा शामिल नहीं है भाई, है ना। बताओ, 7 सिस्टर के अंदर सिक्किम। वेरी गुड भाई सुजाता, स्वागत है आपका। बिल्कुल करेक्ट है, सिक्किम है भाई। सिक्किम बहुत अच्छा वो है भाई। आप कभी जाके आना। मैं गई थी एक बारी नवोदय विद्यालय में। इस सिक्किम में मेरी उस टाइम पे ड्यूटी थी जब मैं गई थी। और बहुत ही अच्छा है, और वहाँ का एटमोसफियर भी बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। एक पहाड़ी पे अलग नज़ारा था, एक पे अलग था, एक पे बादल थे, एक पे बारिश हो रही थी और एक पे धूप थी। मतलब इतना अच्छा था। और वहाँ पे भाई, चलिए आइए, भारत में 7 सिस्टर के नाम से भाई अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जाने जाते हैं। और ये सातों राज्य भाई पूर्वोत्तर भारत में हैं। और सिक्किम पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार अंगूठे के समान है। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, आकार किसके समान है, अंगूठे के समान है भाई, ठीक है। ओके भाई, नीतू देवी क्या है, हरियाणा ग्रुप डी के पेपर कब होगा मैम। ओके भाई, देखिए मैं बताऊं आपको, सरकार है ना, जब इलेक्शन आएंगे ना तब तक ऐसे ही धीरे धीरे मामले को लेके चलेगी, ठीक है। किसी को नहीं पता कब क्या होगा। ओके, चलिए आइए, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है, ठीक है। आप अपनी तैयारी रखिए जारी, है ना। पेपर बहुत सारे हो रहे हैं, टीचिंग के भी हो रहे हैं, है ना। सब पढ़ते रहिए, है ना। ये मत सोचिए कब होगा कब नहीं होगा, ये मान के चले अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, लगे रहिए, आज नहीं तो कल जब भी हो तो कर डालिए। ओके, ठीक है। पेपर का वेट मत कीजिए आप। ओके, कब होगा नहीं होगा ये अपने अकॉर्डिंग लेते हैं भाई, अपने सिस्टम से, ठीक है ना। इन्हें ये देखते हैं कब वोट लेने, कब क्या करना है, उस हिसाब से लेते हैं, ठीक है। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और तजाकिस्तान। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। बताइए, वेरी गुड भाई, फटाफट जवाब दो। क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। जो नहीं जुड़ी हुई है ना, किसी नहीं जुड़ी हुई। देखो, बांग्लादेश से भी जुड़ी हुई है, चीन से भी जुड़ी है, मैंने आपको ऊपर बताया था नहीं बताया था, ठीक है। चलिए आइए, देखो इनमें है ना, देखो एक चीज, भारत की जो है ना भूमि की सीमाएं 7 पड़ोसी देशों, कौन कौन है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान। इनमें सबसे छोटी जो सीमा है ना भाई, सबसे लंबी लंबी तो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ये भी ध्यान रखना, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ओके, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए आइए, ठीक है, चलिए बताइए, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से नहीं जुड़ी भाई, महाराष्ट्र से नहीं जुड़ी। बताओ, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ, किससे नहीं जुड़ी हुई, है ना। बिल्कुल करेक्ट, अलग से दिख रहा है भाई। अगर आपने मैप, अगर आपने दीवार पे कहीं लगा रखा हो, नहीं लगा रखा तो लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। बार बार नजर जाती है ना तो याद रहता है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल अलग ही है। क्या आएगा इसका आंसर, वेरी गुड भाई, ये भी बता रहा है भाई कोई, माय गॉड। ओके ओके ओके, उड़ीसा आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, उड़ीसा। ओके, तेलंगाना तो भाई लगता है, बताइए कैसे बता दिया। चलिए आइए, फिर भी कोई नहीं, नहीं पता होगा, ठीक है, मानते हैं, लेकिन ध्यान कीजिए बच्चे। ओके, चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इनमें से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है, नेपाल से नहीं जुड़ी। ओके, नेपाल, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। भाई बताइए किससे नहीं जुड़ी, है ना भाई। इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, है ना। किससे, नेपाल से नहीं जुड़ी, पॉइंट भी नोटेड। ओके, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ए बताया सबसे पहले, किसने बताया, अमित जी। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, वेरी गुड। राकेश जी, नरवीर जी, वेरी गुड। राहुल जी, वेरी गुड। सलोनी, वेरी गुड। झारखंड से, किससे नहीं जुड़ी, झारखंड से, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, नेपाल है जो अपनी सीमा किस किस से भाई साझा करता है, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सिक्किम से और पश्चिम बंगाल से। और जो भारत की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ लगती है। ओके, और भारत श्रीलंका के साथ जलीय सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। ध्यान रखिए, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चंस, फिर ये कहोगे बताया नहीं। ओके, डैश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। बताइए कौन सी, किसकी, बताइए, ए बी सी। क्या आएगा इसका आंसर, फटाक से बताओ भाई। डैश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, किसकी है भाई, बताओ, है ना।
भारत और बांग्लादेश। ओके भाई, सबसे पहले बताया अमित ने, वेरी गुड। फिर नरवीर जी गलत हो गया आपका, ए बता रहे हो ना। ओके ठीक है भाई, ओके 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 सलोनी, ठीक है भाई, कोई नहीं। उषा जी नमस्ते। चलिए इसका आंसर डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा, भारत और बांग्लादेश की। ओके, 5वें नंबर पे है भाई, कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे करो। विश्व में कहीं भी दो देशों के मध्यम सीमा रेखा की लंबाई की दृष्टि भारत और पाकिस्तान की सीमा 5वें नंबर पर है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देश कौन है भाई, अमेरिका और कनाडा, ध्यान रखना ये भी। ओके, कौन है, अमेरिका और कनाडा। ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हम इंडिया ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, बताइए कौन सी करती है भाई, है ना, इजी है ये तो, कौन सी करती है बताइए। हाँ भाई, जल्दी से दो इसका आंसर, कौन सी करेगी, है ना, कौन सी करेगी भाई, डी बता रहे हो। हाँ वेरी गुड भाई उषा, क्या बताया आपने, 4,000। ओके 10, वेरी गुड भाई, है ना, ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड। 10 उषा सलोनी, 10 डिग्री, है ना, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, 10 डिग्री आएगा, क्या आएगा, 10 डिग्री आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओ लीजिए भाई, सारे बता रखे हैं चैनल, देखो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और 8 डिग्री भाई मिनिकॉय और मालदीव, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार, ग्रेट चैनल भाई सुमात्रा और निकोबार, और पार्क स्टेट भाई तमिलनाडु और श्रीलंका। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। लीजिए भाई, अब आ गया ना क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। 10 डिग्री जल संधि में से किससे संबंधित है भाई, बताओ किससे संबंधित है, अभी बताइए, बताओ किससे संबंधित है, जल्दी से जवाब दो, किससे है। हाँ भाई, इसका जो आंसर आएगा ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्या आएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल करेक्ट सभी ने। ओके ए, ए ओके 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 ओके, चलिए अंडमान और निकोबार। लीजिए नेक्स्ट बताओ भाई, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय डैश के समय का, है ना भाई, टाइम लैग है भाई, बताइए पश्चिम अंतराल है भाई, कितना है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, देखो सूरज है ना, जो सबसे पहले है वो कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और सबसे बाद में कहाँ, गुजरात साइड में निकलता है। उनके बीच में ना कितना अंतराल है, ये पूछा गया, पॉइंट बी नोटेड। ओके, तो इसका जो बताया कितने भाई, 2.5 घंटे थोड़ी ना होगा, है ना, 2.5 घंटे थोड़ी ना अंतराल है, देखो कितना अंतराल है, बताइए कितना अंतराल है ना, 2.5 घंटे नहीं आएगा, ढाई वालों का सबका, 1.5 वालों का भी गलत है। ओके, बेसिक क्वेश्चन है ये। ओके ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, टू टू, हाँ 2 घंटे, क्या आएगा, 2 घंटे, कितने का है, 2 घंटे का है, अरुणाचल प्रदेश का और इसका। ठीक है, सूरज भाई सबसे पहले निकलता उधर, जब मैं थी सिक्किम में तो सूरज ये लगा लीजिए वहां पे है ना, 5 बजे निकल आता था, सिक्किम की बता रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश तो उसके उधर भी हो गया 5 बजे। ठीक है, अपने इधर कितना बजे निकलता है देख लीजिए आप। ठीक है, उधर जल्दी निकलता है, लेकिन फिर वही होता है, जल्दी वो भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, ये देखो क्या है, किससे पता चलता है, इसे देखो, गुजरात के समय में भाई कितने डिग्री भाई, है ना, अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 30 डिग्री है, और उसको गुणा कर दिया 4 से, है ना, तो कितना आ जाता है, लगभग 2 घंटे का अंतराल आ जाता है, कितने का आ जाता है, 2 घंटे का अंतराल, देखो। ओके ठीक है, ये ध्यान रखना, जो गुजरात का है, ठीक है, किससे, डिग्री से। चलिए आइए बताइए, और जो डिसाइड होता है कितने डिग्री, 82.5 डिग्री, है ना, मानक देशांतर रेखा से। ओके चलिए आइए, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय कितने घंटे पहले होता है भाई, बताइए कितने घंटे पहले होता है, पूछ लिया ना, अब उल्टा पूछ लिया भाई, है ना, अब क्या पूछ लिया, उल्टा, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, डी आएगा। अब तो सभी को याद हो जाएगा, 2, वेरी गुड, ये हुई ना बात, 2 घंटे, क्या, 2 घंटे, है ना, 2 घंटे पहले। ओके चलिए नेक्स्ट, लीजिए इनमें से कौन जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मैनार से पृथक करता है भाई, बताइए कौन सा करता है भाई, है ना, बहुत इजी है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, है ना, जल्दी बताओ, और एक के बारे में बताओ अगर पता हो तो, जल्दी फटाफट, इनमें से कौन सा आएगा, ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई, सबका सही है, सबसे पहले वजीर ने, उसके बाद राकेश जी, उसके बाद ललित। ओके,
उसके बाद में भाई उषा, नरवीर, वेरी गुड भाई, राहुल जी बिल्कुल करेक्ट है, सुजाता, मोनिका बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है, लीजिए भाई सबके बारे में पढ़ेंगे। क्या दे रखा है, पार्क जल डमरू मध्य किसके है, भारत और श्रीलंका के, और सुंडा जल डमरू मध्य है सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच, और बास जल डमरू भाई है तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच, और हडसन जल डमरू मध्य है भाई हडसन की गाड़ी और अंटार्कटिक महासागर के बीच। ये सारे पता होने चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड भी, है ना, ना केवल इंडिया, वर्ल्ड भी करेंगे भाई, है ना, पूरी करेंगे ज्योग्राफी ऐसे बुक। भारत की सबसे लंबी मुख्य तट रेखा भाई इनमें से किस राज्य में है, बताइए किस राज्य में है, गुजरात में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, बताइए भारत की सबसे लंबी, है ना, भू तट रेखा इनमें से किस राज्य की है, बताइए। मैं बता के आ चुकी हूँ पहले ही, पहले बताया था मैंने एक क्वेश्चन में जब एक्सप्लेन कर रही थी ना, उसमें बताया था। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया ए गुजरात, ओके भाई, वेरी गुड भाई, सबसे पहले कौन बता गया भाई, उषा, ओके ठीक है भाई, वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर, गुजरात आएगा, ओके नो डाउट। लीजिए भाई, है ना, सबसे लंबी किसकी है, गुजरात की, कितनी है भाई, कितनी है, 1214.7 किलोमीटर, ओके। उसके बाद भाई किसकी है, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र की, ये भी ध्यान रखना। चलिए लीजिए, कर्क रेखा बताओ भाई इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। अभी भी एग्जाम हुआ था आरआरबी का, उसमें भी आया हुआ था, देखा था मैंने बच्चों का पेपर, आंसर की आ चुकी है ना, उसमें भी पूछा गया था, बताइए किस राज्य से नहीं गुजरती, असम, राजस्थान, मिजोर, झारखंड, तो किससे नहीं गुजरती भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, है ना, क्या आएगा, असम, वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने जवाब दिया, असम, सबसे पहले उषा जी, ओके, नहीं दीपांशु, दीपांशु दे गया, उसके बाद उषा, उसके बाद ललित, ओके। अमित, क्या बोल रहे हो भाई अमित, क्वेश्चंस के आंसर मत देना, है ना, ओके ठीक है भाई, ओके भाई, कोई नहीं नरवीर, कोई नहीं, थोड़ा आप बार बार पढ़ोगे ना अपने आप याद हो जाए, याद कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करते जाओ बस, ओके। याद करोगे तो भूलोगे, याद नहीं करना, बस प्रैक्टिस करते जाओ, पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, है ना, लर्न प्रैक्टिस, और ये करते जाओ बस, फिर देखो आउटपुट कितना बढ़िया आता है ना। इसका आंसर क्या आएगा, असम आएगा भाई, क्या आएगा, असम। याद कुछ नहीं करना, रट्टा नहीं मारना किसी चीज को, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, लीजिए, 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, 8 राज्यों से, ये भी ध्यान रखना कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, ठीक है भाई, ओके। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे ना अपने आप याद होता रहेगा, और गलत करोगे तो वो और भी ज्यादा याद रहता है ना, मेरा तो ऐसा रहता है भाई। पाकिस्तान की सीमा डैश से सटे हुए हैं भाई, बताइए किससे, गुजरात से, पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, पाकिस्तान की सीमा बताओ क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा बताओ, ABC, है ना, और कई बोल रहे हैं बी, ओके ठीक है, बी जिस सेंस में बोल रहे हो वो भी ठीक है, और ABC बोल रहे हो वो भी ठीक है, हरियाणा नहीं, वेरी गुड भाई उषा जी, दीपांशु बी, सुजाता बी, ABC, ओके ठीक है भाई, है ना। और 3 का ये क्या बता रही है, 322, ओके ठीक है भाई आस्था, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, ABC, हरियाणा से नहीं, किससे नहीं भाई, हरियाणा से नहीं। और पाकिस्तान भारत के साथ भाई कितनी, है ना, कितनी, 33-23, ऐसे याद रखा करो, 33-23, ओके, एक कम कर दो, 33 और फिर 23 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और कौन सी विभाजन रेखा है भाई, सर रेड क्लिफ द्वारा, है ना, के बीच की सीमा, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इससे हमने 3 कर लिए भाई, कितनी सीमा वो कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए भैया, आपको आता होगा, मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, भारतीय जो मानक है भाई, इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, मेरिडियन, ओके, 5 राज्यों से गुजरती है, इनमें से कौन सा 5 राज्यों में एक नहीं है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, तो बताइए कौन सा नहीं है ना। आरआरबी भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बड़े लेट आए, हाँ भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, बताइए किससे नहीं गुजरती भाई, 5 राज्य मैंने बताए थे आपको क्लियर कट, तो इसका जो आंसर क्या आएगा, अच्छा कई उड़ीसा बता रहे हैं, कई बिहार बता रहे हैं, शाबाश, मान गए भाई तुम्हें, है ना। मैंने जब है ना बताई थी, पीछे क्वेश्चन है ना, पीछे करके देखो वीडियो को, 2 बार बता चुकी हूँ, 2 बार, है ना, सुननी तो है ही नहीं। किससे नहीं गुजरती, बिहार से, किससे नहीं गुजरती भाई, बिहार से, ओके ठीक है। लीजिए पढ़िए, अब पढ़ लो पहले, बिहार राज्य भारतीय जो स्टैंडर्ड मार्क से संबंधित नहीं है, भारत में भाई कितने डिग्री, ये ध्यान रखना, कितने डिग्री, है ना,
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद में नैनी के निकट से गुजरती है, जो मानक समय माना गया है, ये भी ध्यान रखना। और देखो भाई कौन कौन से पांच हैं, पांच देखो भाई, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उल्टा ये हो गया, ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, ओके, ऐसे करके आएगा भाई, ठीक है। ये थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है, ओके भाई। क्यों कंफ्यूज हो गया भाई? बिहार तो बताया ही नहीं मैंने। हाँ भाई, कहाँ देख के आ गया बिहार, ये बता मुझे, ठीक है भाई, बताइए। हाँ भाई, चलिए आइए, बताओ भाई, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? भाई बताइए किन से जुड़ी हुई हैं, फटाफट बताओ भाई। ओके, बताइए किन से जुड़ी हुई हैं, है ना, चीन, नेपाल और भूटान, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट, है ना भाई, क्या आएगा इसका आंसर, है ना, क्या बोल रहे हो भाई, अरुणाचल प्रदेश, क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश बोल रहे हो भाई, हैं? क्या पूछा इसने, देखिए भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी हैं, किससे जुड़ी हुई हैं, चीन, नेपाल और भूटान से, पॉइंट भी नोटेड, ठीक है, ध्यान रखना, पहले बताया है मैंने, ये पढ़ाया है, सिक्किम, वेरी गुड भाई, सिक्किम, क्या आएगा, सिक्किम आएगा, क्या आएगा, सिक्किम, ओके, बिल्कुल करेक्ट है, इसका क्या आएगा, सिक्किम। और पश्चिम बंगाल से, है ना, और किससे भाई, पश्चिम बंगाल से, ये भी ध्यान रखना। देखो सिक्किम भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है, और यह उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन से, दक्षिण पूर्व में भूटान से और पश्चिम में नेपाल से, और जिसके दक्षिण में पश्चिम राज्य है, ये भी ध्यान रखना। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी, भाई बताइए, नेपाल से नहीं जुड़ी, किसकी नहीं जुड़ी, ओके, नेपाल की, ठीक है, ध्यान रखना, नेपाल से, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, बिहार की, त्रिपुरा की, बताइए किसकी, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है किसकी नहीं जुड़ी, है ना, बताओ भाई किसकी नहीं जुड़ी, बिल्कुल बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, त्रिपुरा, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबसे पहले बताया उषा ने, ओके। मेरा तो आंसर भी गलत लगता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है अमित जी, आपका आंसर भी गलत लगे, ठीक है, चलिए वेरी गुड, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ओके, सबने दिया, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से, ओके, ठीक है भाई, बफरिंग हो रही है, ओके भाई, चलिए कोई नहीं, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, त्रिपुरा आएगा, क्या आएगा, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा से नहीं लगती, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, इनमें से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है, बताइए क्या पूछा है, देखिए, इनमें से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, बिल्कुल आसान, यूपी, क्या आएगा, यूपी, वेरी गुड भाई, है ना, ओके, क्या बता रहे हो भाई अमित जी, क्या हुआ, ओके, सिर दर्द हो गया, ओके, रेस्ट करो फिर आप आज, है ना। चलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, क्या आएगा भाई, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश, पहली चीज तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है भाई, राज्य है, क्या है भाई, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिक्के है ये पढ़ लो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके अतिरिक्त भाई देखिए इसके बारे में, यह उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और पश्चिम में भाई राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्व में बिहार को स्पर्श करता है, ओके, टच करती है इसकी, ओके। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में साझा करती है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, से लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किससे जुड़ी है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चीन से, भूटान से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जल्दी बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, हाँ भाई क्या आएगा, वेरी गुड भाई, बांग्लादेश, सबसे पहले बताया दीपांशु ने, फिर राकेश जी, ओके, ये क्या बता रहे हो भाई, ओके, दीपांशु बी, वेरी गुड भाई, सुजाता बांग्लादेश, ओके, वेरी गुड, नरवीर सलोनी, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बांग्लादेश आएगा, क्या आएगा, बांग्लादेश, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। ये भी ध्यान रखना कितनी, कितनी भाई देखना कितनी है, ये भी ध्यान रखना, ये पूछी जाती है बांग्लादेश से कितनी, 4096.7 किलोमीटर जुड़ी है, ओके, चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ, ओके। भारत की सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और क्या है, बांग्लादेश, और दक्षिण में श्रीलंका, जलीय सीमा साझा करता है, ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, है ना, ललित यादव, वेरी गुड भाई, है ना, नरवीर, ओके भाई। चलिए मणिपुर, क्या बता रहे हो भाई, अच्छा नेक्स्ट का दे दिया क्या,
चलिए भाई, उषा जी ने नेक्स्ट का भी बता दिया। क्या बता रही हैं, इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती भाई? बताइए किसकी नहीं लगती भाई बांग्लादेश के साथ में? ओके, क्वेश्चन नंबर 562 का जवाब दीजिए। क्या आएगा? मणिपुर की, मिजोरम की, त्रिपुरा की, मेघालय की। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? मणिपुर। ओके, मणिपुर बता रहे हैं सभी बच्चे, वेरी गुड भाई। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ किसकी नहीं लगती? मणिपुर की नहीं लगती भाई, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगती। चलिए आइए, ये हम पढ़ के आ चुके। 4096.7 किलोमीटर करता है बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सीमा, स्थलीय सीमा साझा करता है। आइए, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती? पश्चिम बंगाल की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की और झारखंड की। बताइए भाई, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन है। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना? जल्दी बताओ भाई, है ना? क्या आएगा? ओके, बताइए जल्दी से। झारखंड। क्या आएगा भाई? पानीपत में आधे बिहारी रहते हैं। अच्छा जी, सलोनी, ठीक है, ओके, है ना? चलिए, ठीक है, इसका आंसर डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। ओके, झारखंड बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? पांडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बताइए कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भाई? बताइए 564 का जो आंसर है क्या आएगा, है ना? क्या आएगा? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबसे पहले बताया ललित यादव, उसके बाद अमित। ओके, वेरी गुड उषा, राकेश जी, नरवीर जी, वेरी गुड दीपांशु। इसका जो आंसर आएगा सी आएगा, लक्षद्वीप। वेरी गुड। लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, आइए। लक्षद्वीप भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से दूर अरब सागर में है। ध्यान रखना, किसमें? अरब सागर में एक द्वीप समूह है और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी कुल स्थलीय क्षेत्रफल भाई 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32। और ये भाई एक और, केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, और कवरत्ती लक्ष्मी लक्षद्वीप की भाई राजधानी है, ये भी ध्यान रखना। ओके, 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। ओके, और जो भारत का भाई सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसका गठन भाई 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना, कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। ओके, डेट याद रखना, ये पूछी जाएंगे अब लेटेस्ट वाले, है ना? ठीक है। भारत से अधिकतम दूरी पर है भाई। बताइए क्या? उत्तरी ध्रुव, है ना? आर्कटिक, सॉरी भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए क्या आएगा? उत्तरी ध्रुव, है ना? मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ओके भाई, केरल एयरपोर्ट ही लगे लक्षद्वीप घूमने जाएंगे। ओके, ठीक है भाई। चलिए उषा जी, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना? बताइए अधिकतम किसके साथ भाई? इसका आंसर क्या आएगा? क्या बताया भाई? वो वेरी गुड भाई, आज था 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है भाई। चलिए, वेरी गुड भाई, है ना? इसका बताओ भाई, है ना? क्या आएगा आंसर? बताओ, उत्तरी ध्रुव आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, या दक्षिणी ध्रुव आएगा? बताओ सबसे, है ना भाई? जल्दी बताओ फटाफट, क्या आएगा? डी बता रहे हैं भाई, है ना? सलोनी डी बता रही हैं, आस्था नॉर्थ बता रही हैं, ए बता रही हैं। ओके, सलोनी डी। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव आएगा। क्या आएगा? दक्षिणी ध्रुव। ओके, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। बताइए, भारतीय मानक का निर्धारण भाई, है ना, 82 डिग्री 5, है ना भाई? ये ध्यान रखना, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली, है ना, यामोंतर रेखा को मानक देशांतर मान कर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास होकर गुजरती है भाई? बताओ किसके पास होकर गुजरती है? बिल्कुल आसान है। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया किसने? अमित ने। उसके बाद राकेश, उसके बाद उषा, इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी से। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई उषा जी, है ना? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ओके, ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में इसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना? 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यह रेखा इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और ग्रीक
कितने भाई, साढ़े कितने डिग्री भाई, कितने, ये ध्यान रखना, टाइम जो है 5.5 घंटे मिनट आगे चलता है भाई। और जब ब्रिटेन में दोपहर के समय 12 बजे होते हैं तो भारत में 5:30 बजे होते हैं, है ना। कितने बजे होते हैं, 5:30 बजे होते हैं। ओके ठीक है भाई, अगले का भी जवाब दे दिया क्या। चलिए भाई, है ना, अब तो अगले का भी जवाब देने लग गए हो। चलिए बताइए, भारतीय राज्य भाई कौन सा, भाई भारतीय राज्य है बांग्लादेश, क्या है बता रखा है, भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर है भाई। इनमें से कौन से भारतीय राज्य भाई बांग्लादेश की सीमा पर है, ये पूछा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। देखो आपको है ना ऑप्शन कट करने आने चाहिए। पश्चिम बंगाल बिल्कुल बांग्लादेश से लगता है भाई, असम भी लगता है, मेघालय भी, त्रिपुरा भी, मिजोरम भी। तो इसके आंसर क्या आएगा भाई, ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। ठीक है, सिक्किम हटा दो, ठीक है भाई, हटा दिया। ओके ठीक है भाई, सिक्किम हटा दिया। ओके चलिए, तीनों में क्या है, सिक्किम। तो इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या हुआ, ए हुआ। क्या हुआ, ए, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट बताओ भाई, है ना। लो, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डेक्स से गुजरते हैं भाई। केरल से जो गुजर रहे हैं ना अक्षांश, वही किससे गुजरते हैं, राजस्थान से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से और उत्तराखंड से। बताइए किससे गुजरते हैं। तो अगर जिसे मैप थोड़े ध्यान से देख रखा होगा वो अच्छे से बता पाएगा। तो किससे गुजरते हैं भाई, राजस्थान से बता रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, मान गया आपको, है ना भाई। बताइए, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं, राजस्थान, है ना, राजस्थान बता रहे हो। क्या बता रहे हो भाई, राजस्थान बता रहे हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, एक नंबर माइनस कर लो, इसका जो आंसर आएगा तमिलनाडु आएगा। क्या आएगा, तमिलनाडु। ओके ठीक है, लीजिए पढ़िए, क्यों गलत हुआ। जो केरल का अक्षांशीय विस्तार है ना भाई, 8 डिग्री 18 से 12 डिग्री 48 है। और तमिलनाडु का कितना, 8 डिग्री 5 से, है ना भाई, 13 डिग्री 35 है, जो कि लगभग समान है। और केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखा तमिलनाडु से गुजरती है। ठीक है भाई, और केरल की सीमा से लगने वाले राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। जबकि पंडुचेरी का जो है ना माहे क्षेत्र है वो केरल में भी स्थित है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, पांडुचेरी का, ठीक है, माहे क्षेत्र ये कहाँ पे है भाई, केरल में है, ये भी ध्यान रखना। ओके ठीक है भाई। और ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है, केरल से इसकी सीमा इससे लगती है, ये सी टेट में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जब मैंने दिया था ना तब इस टाइप के क्वेश्चन आता था एक पक्का। इनमें से भाई निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है भाई, बताइए, है ना, किस में है बताओ। मालदीप में, अंडेमान में, लक्षद्वीप में और सेलेस में। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना, किसका भाई, 569 का बताओ फटाफट, किस में आएगा, क्या आएगा इसका जो आंसर है, क्या आएगा, है ना। 12 प्रवाल द्वीप, बताइए किस में है, बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, बी। अच्छा, आज बहुत गलती हो रही है भाई। इंडिया, इंडिया ज्योग्राफी है ना, जो इंडिया, इंडिया लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, और ये है ना आपकी एचएससी में भी आते हैं, नहीं पता हो तो, और ज्योग्राफी से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, या तो ज्योग्राफी या फिर आपकी पॉलिटिक्स से ज्यादा पूछे जाते हैं, दो ही इससे पूछे जाते हैं। और वो भी इंडिया की हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड की मैं चाहती ना, सॉरी, उसकी वर्ल्ड की करा देती, लेकिन मैंने क्या कराई, पहले इंडिया की करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है भाई, पहले इंडिया की ज्योग्राफी करेंगे। चलिए साक्षी जी क्या बता रहे हो, इसका आंसर है, इसका आंसर है ना क्या आएगा, लक्षद्वीप आएगा। क्या आएगा, लक्षद्वीप आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा, लक्षद्वीप में है भाई। ओके, ध्यान करो, क्वेश्चन गलत हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बारे में पूरा डिटेल से जो दे रखा है पढ़ लो मेरे साथ, मैं पढ़ रही हूँ। लक्षद्वीप द्वीप समूह में 12 पवाल क्या है भाई, द्वीप हैं, और 3 पवाल जो बीतियां हैं, और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर कुल 36 छोटे बड़े क्या हैं, द्वीप हैं। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और ये द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसकी राजधानी क्या है, बताइए क्या है, प्रवृत्ति। अच्छा देख लो, अगले का देने लग गए जवाब, है ना, इसके बारे में फैक्ट नहीं पढ़ना, फिर गलत करोगे। ठीक है, चलिए आइए, कोई नहीं, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है भाई, है ना। बताइए भारत और श्रीलंका कौन सी करती है, आप दे चुके हो आंसर, डी। ओके, डी, वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा, डी, बिल्कुल करेक्ट है, पार्क जल डमरू मध्य। ठीक है, ये किसको भाई, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और जल संधि पानी के ऐसे सक्रिय मार्ग जो दो बड़े पानी समूहों को क्या करता है भाई, जोड़ता है। ओके, ये ध्यान रखना भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
है ना भाई। डूरंड रेखा भाई, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ओके। और मलका जल डमरू किसके बीच है? मलय प्रादीप और सुमात्रा के मध्य में है, ये भी ध्यान रखना भाई। आगे आ सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है भाई? बताइए दक्षिण छोर कौन सा है ना। बताओ भाई, क्या बता रहे हो? ए बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ए बता रहे हो। ठीक है, इसका आंसर क्या बता रहे हो? ए। वेरी गुड भाई, है ना। क्या बता रहे हो? ए, कन्याकुमारी। वेरी गुड भाई, उषा ने लिख के बताया है बिल्कुल। कन्याकुमारी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्या स्पीड है ना, है ना। उषा, पहले राम सेतु किसका बता दिया बच्चे? राम सेतु भी। अच्छा अच्छा, राम सेतु उसके बारे में बता रहे थे। ठीक है बच्चे। रूबी, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। चलिए आइए बताइए। अमित ने बता दिया भाई। पूनम, वेरी गुड भाई, नाइस, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? कन्याकुमारी आएगा, नो डाउट। ओके, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है, छोर का, है ना, दक्षिण छोर का। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आइए। और जो पवन द्वीप है भाई, है ना, वो किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। ओके, ध्यान रखना। और इस द्वीप को भाई रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी। चलिए, भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? बताइए कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ओके भाई, है ना। चलिए बताइए कितने उसमें क्षेत्रों में बांटा गया? 5, 7। क्या आएगा इसका आंसर? 7, 5, 6, 4। तो क्या आएगा भाई? कितने भागों में बांटा गया है बताओ। और कौन कौन से हैं देखते हैं, कौन बताएगा? कोई किसी को पता है भाई? है ना। 7 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई सी बता रहा है। तो इसका आंसर जल्दी से बताओ। सारे बता लोगे ना तब दूंगी जवाब, है ना। इसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा? सी आएगा। 6। कितने हैं भाई? 6। आइए लीजिए भाई, कौन कौन से हैं 6, पढ़ते हैं। देखो, 6 भागों में बांटा है। उत्तर पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रादीपीय पठार, और क्या है? थार मरुस्थल और समुद्र तटीय मैदान, है ना। और लास्ट में क्या है? द्वीप। चलिए नेक्स्ट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती? राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। मणिपुर और मिजोरम में वो हो गए, है ना। साक्षी, क्या हुआ भाई? है ना। ओके, गंगा यमुना का मैदान। ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई साक्षी। थार। ओके भाई, मणिपुर। क्या बता रहे हो भाई? मणिपुर। ओके, चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? मणिपुर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, मणिपुर, है ना। ये तो बिल्कुल याद हो गए होंगे ना। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8। 8 को बिल्कुल, है ना, टिप्स पे कर लो, है ना। 2 बराबर भागों में बांटती है भारत को रेखा, ये भी ध्यान रखना। ओके। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके। ऐसे मिजोरम, ये ध्यान रखना। मैं से और मणिपुर और ये देगा, मिलते जुलते देगा, गलत करोगे। ठीक है। लीजिए भाई, डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है? अभी पढ़ा है ना। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, है ना। लगा दी ना लाइन, वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है, कर्क रेखा। क्या आएगा? कर्क रेखा, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। लीजिए बताइए। ये तो आ गया। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में? बताओ भाई। जो भूमध्य रेखा है ना, उससे कितनी डिग्री उत्तर में है? 6, 10, 8 और 7। बताओ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन पहले बताएगा, है ना। कितने डिग्री है? वेरी गुड, बताइए भाई, कहाँ चले गए सभी के सभी? भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री है भाई? बताओ जल्दी से। आपके कमेंट नहीं दिखे भाई, जल्दी से बताइए। हाँ, अब देखती हूँ मैं। ओके, 6 बताया किसी ने, लेकिन फिर वो कर दिया। ठीक है, 8। ओके, ठीक है, 10, 8। ओके उषा जी, ठीक है। आप फंसोगे। सी। ओके, ठीक है। हाँ, गलत वाले अपना डिलीट भी कर रहे हैं। पूनम जी 10। ओके, ललिता 8, है ना। ललित यादव 8। ओके, मोनिका। हैंग हो गए मैम? क्यों हो गए भाई? किस लिए हो गए? बिल्कुल क्लियर कट है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है। कितने डिग्री है? कितने डिग्री है भाई? कितने डिग्री है? 8 डिग्री। कितने डिग्री? 8 डिग्री। पढ़ा तो था ऊपर, पढ़ा नहीं था मैंने? ध्यान तो देते नहीं उस टाइम पे, सुनते नहीं हो, कान बंद रखते हो ना। भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 डिग्री, है ना, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश मैंने ये बताया था, अक्षांश ध्यान रखना। उत्तरी आएगा साथ में, पूर्वी देगा कंफ्यूज करने के लिए। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्यम है। ओके, ठीक है, बताया था मैंने, लेकिन नहीं सुनना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, गलत करोगे। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ है भाई? बताओ कहाँ पे इंदिरा बिंदु, है ना।
पहले पढ़ चुके हैं। इंदिरा पॉइंट, बिंदु को क्या बोलते हैं? पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, है ना। इंदिरा पॉइंट बोल लो या इंदिरा बिंदु बोल लो, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, है ना। क्या आएगा भाई? बी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बी, है ना। इसका जो आंसर है बी। ओके चलिए बताइए, वेरी गुड भाई पूनम, क्या बता रहे हो? ठीक है चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? बी। ओके वेरी गुड भाई, है ना, सबका बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ग्रेट निकोबार द्वीप। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा, ये सारे बता चुकी हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें देखो ध्यान से, पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? कीबथू, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम बिंदु है गोर, है ना, माता, गुजरात। ओके, उत्तर बिंदु है जो, है ना, जो उत्तर बिंदु है वो कौन सा है भाई? ओके, मोता या फिर गुहार मोती भी बोलते हैं भाई, ये ध्यान करना यहाँ पे थोड़ा सा। इसको क्या बोलते हैं? गुहार मोती भी बोलते हैं, गुजरात में है। और उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कोल, जिसे जम्मू कश्मीर, और तथा मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। जबकि भारत का जो दक्षिण बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, ये डिग्री ध्यान करना, ये डिग्री भी पूछी जाती है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके ठीक है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, ग्रेट पर ध्यान रखना, किस पे? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक में कई सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। लीजिए, भारत का सुदूर दक्षिण सिरा है, बताइए कौन सा है? राम राम भाई, राम राम मनोज जी। ओके वेरी गुड भाई, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना भाई, बताओ। ये साथ की साथ पढ़ा करो, जब मैं पढ़ रही हूँ ना मेरे साथ साथ पढ़ लो, क्या दिक्कत है बताओ? कितने सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं एक साथ, है ना। फिर आगे क्वेश्चन गलत कर रहे हो। बी क्या है? बी देखो, कोई डी बोल रहा है, कोई बी बोल रहे हैं, है ना। अब भी ऐसा सीक्वेंस चल रहा है। अच्छा मनोज अभी आया, इस वजह से गलत है, ठीक है। ओके ठीक है भाई। अच्छा अमित भाई, अमित है ना आप, है ना, मतलब वो करना छोड़ोगे नहीं। चलिए इंदिरा पॉइंट क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, है ना। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप डैश के सिरे पर, है ना। अमित को, है ना, देखो ऑप्शन टाइप करने में तो टाइम लगता है, लेकिन और कितनी बड़ी रामायण लिखवा लो, पूरी लिख देगा पूरी स्पीड से, है ना। पर आंसर लिखने के लिए जो और अदर पूछती हूँ ना पॉइंट, वो नहीं लिखेगा, है ना। वेरी गुड, है ना। चलिए बताइए, इंदिरा जो पॉइंट है भारत का दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर है, बताइए, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताइए जल्दी से, क्या आएगा, है ना। सी, सी। ओके वेरी गुड भाई, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? दक्षिणी आएगा, क्या आएगा? दक्षिणी। वेरी गुड भाई, सबका सही है। लीजिए भाई, है ना, आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से है भाई, बताइए कितने समुद्री तट से है ना। इसका जवाब दो भाई जल्दी से फटाफट, है ना। और कौन कौन से हैं ये भी बता दो, है ना। बताइए क्या आएगा? 9 राज्य, 5 केंद्र शासित प्रदेश, 12 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 7 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो आंसर है भाई, क्या बता रहे हो? हाँ भाई, ए, ए साक्षी ने बताया सबसे पहले, उसके बाद उषा, उसके बाद भाई अमित, 9/5। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। उषा, मोनिका, ए, नरवीर, वेरी गुड भाई। मनोज, ए, सबका ए आ रहा है भाई, वेरी गुड भाई, है ना। 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, कोई बता सकता है 9 राज्य कौन से हैं भाई, है ना। लीजिए भाई, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना भाई। देखो, जो ज्ञात हुआ है, क्या ये पढ़ लो, 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली व दमन दीप को भाई संयुक्त रूप से क्या बना दिया गया? एक केंद्र शासित बना दिया गया, जिसकी राजधानी क्या होगी? दमन होगी, ध्यान रखना। देखो पॉइंट भी नोटेड यहाँ पे। भारत के जो समुद्री तट से है ना भाई, राज्यों की संख्या कितनी है? 9। तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 5। प्रश्न के समय जो दमन और दीप ना, और ये जो है ना दादर नगर हवेली लक्षद्वीप अंडमान निकोबार, है ना, ये थे 5। ओके, लेकिन अब क्या कर दिया गया? इसको 1 बना दिया गया। तो ये ध्यान कर लेना भाई, क्या बना दिया गया? 1 बना दिया गया है। ओके, तो ये चेंज आया है, ये भी ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है। कब? 26 जनवरी 2020 को बनाया था भाई, कब? 26 जनवरी 2020 को। डेट याद कर लीजिए, ये पूछी जाएगी, ये है। ओके ठीक है, पुराना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर। बताइए कौन सा सबसे पूर्वी राज्य है ना। क्या बताया भाई? एपी। ओके ठीक है भाई, एपी। क्या बताया भाई? एपी। वेरी गुड भाई, क्या आएगा? एपी, नो डाउट, है ना।
ओके मनोज, सबका बिल्कुल करेक्ट है। नरवीन ने बता दिया भाई, गुजरात, महाराष्ट्र, ओके, उड़ीसा। ठीक है भाई, चलिए आइए। है ना, वेरी गुड भाई। 5 तो पश्चिमी तट पे हैं और 4 किस पे हैं? पूर्वी तट पे। ओके, वेरी गुड भाई नरवीर। ठीक है, आइए। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए। भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट भाई लीजिए। ओहो, आंसर दिख गया इसका तो। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी हुई है? बताइए किससे जुड़ी हुई है? बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से, अरब महासागर से और खंबात की खाड़ी से। आंध्र प्रदेश की पूछी है। किसकी पूछी है? आंध्र प्रदेश की। तो बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ए। है ना, क्या आएगा? ए। ठीक है भाई। किसे बता रहे हो भाई? हाँ भाई नरवीर जी। ओके, ठीक है, ठीक है। ए ए ए ए ओके, बंगाल की खाड़ी। ओके, बंगाल गजट। ओके करें। ठीक है भाई। चलिए सलोनी। ओके मैम, 4 दिन आएंगी। ओके ठीक है भाई, बाद में बताऊंगी। ठीक है अभी। चलिए, बंगाल की खाड़ी, जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब बताऊंगी। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? बताइए किससे जुड़ी हुई है? त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। भूटान, चीन, म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है भाई? बताइए किस राज्य से जुड़ी हुई है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो। है ना, भूटान की, चीन की और इसकी किससे जुड़ी हुई है? ठीक है भाई, चलिए बताइए। है ना, ओके। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है उषा जी, बताऊंगी लास्ट में। ठीक है, चलिए आइए, जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं भाई। क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर का एक राज्य है। इसकी सीमा भूटान, नेपाल, सॉरी भूटान, चीन, म्यांमार से लगती है। और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी 1987 में मिला था। और इससे 1972 से 1987 तक, पहले ये क्या था भाई? एक केंद्र शासित प्रदेश था। ध्यान रखना, 1972 से 1987 तक ये क्या था भाई? एक केंद्र शासित प्रदेश था, 1987। ओके ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर पर है भाई? बताइए, सबसे लंबा समुद्र तट। बताइए किस पे? बम्बई पे, कोची पे, चेन्नई पे? बताइए किस पे है? जल्दी बताओ फटाफट, इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना भाई, किस पे है? जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर? हाँ भाई, और कहाँ पे है बताइए, कौन से राज्य में है? ठीक है, यहाँ पे राज्य नहीं दे रखा, राज्य और बता दो उसका, देखते हैं कौन बताएगा। ओके भाई, ठीक है भाई, क्या बता रहे हो? बम्बई। हाँ भाई, क्या बता रहे हो? बम्बई। ठीक है, ओके, बम्बई, बम्बई। ओह क्या बात है, लाइन लगा दी ना। वेरी गुड, ये उम्मीद थी। है ना, तो क्या आएगा इसका आंसर? डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? डी आएगा। चेन्नई। क्या आएगा? चेन्नई। आते हैं, पढ़ते हैं, आइए लीजिए। ठीक है, लीजिए। भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट है ना, तमिलनाडु है। काट लो एक एक नंबर सब, काट लो। है ना, आइए। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में मरीना बीच है, जो कि दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ से सूर्यास्त देखना एक क्या है भाई? सुखद अनुभव देता है। इसकी लंबाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर है। ठीक है भाई, ओके। ध्यान रखना कितनी है? 13। ओके, चेन्नई एक्सप्रेस। हाँ, अब ये डिलीट क्यों कर रहे हो? हाँ भाई, चलिए आइए। है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं वेट करूंगी सबके। चलिए, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी है भाई? किससे? अरब सागर से। पॉइंट भी नोटेड। अरब सागर किस साइड है? पश्चिमी तट पे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो बताओ किससे आएगी? सी। सबसे पहले बताया किसने भाई? है ना, ललित यादव ने। उसके बाद राकेश जी, फिर अमित। क्या बता रहे हो भाई? अब आंसर नहीं दे रहे ना, फिर ये कहोगे मैडम मेरा नहीं पढ़ती। है ना, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी, गुजरात। बिल्कुल मनोज जी, क्या आएगा? गुजरात आएगा। बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात आएगा। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी है। भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक क्या है भाई? लंबी है। कितनी है? 12-14। कितनी है? 12-14, ऐसे याद कर लो। और जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की सीमा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ओके, मैप में। ओके ठीक है भाई, चलिए आइए। पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमा साझा करता है भाई? बताइए कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? फटाफट बताओ कितने देशों के साथ करता है ना? क्या पूछा? पश्चिम बंगाल। बताओ। 4, 1, 2, 3। क्या आएगा आंसर? 3। क्या आएगा भाई? 3। है ना,
3। ओके वेरी गुड भाई, 3 बिल्कुल करेक्ट बताया। एक वाला भाई गलत है भाई। कितने पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा? ओके देश पूछा है बच्चे, देश देश देश, ठीक है कितने, है ना भाई, कितने? 3। ठीक है चलिए नेक्स्ट बताइए। आकार के मामले में भाई भारत डैश सबसे बड़ा देश है भाई, है ना? चलिए बताइए। 3 देश देखो कौन कौन से थे, बांग्लादेश भूटान और नेपाल। ओके कौन कौन से थे? बांग्लादेश भूटान और नेपाल। और भारत के 5 राज्यों के साथ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ओके ठीक है भाई। इसका क्या बता रहे हो आकार के मामले में ना, कौन से नंबर पे आता है अपना भारत, बताइए। ठीक है बिल्कुल। आकार बोले तो क्षेत्रफल, आकार बोले तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के मामले में पूछ रहा है भाई। 7 वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है भाई, सबका करेक्ट है। सबसे पहले बताया था ललिता यादव ने, उसके बाद साक्षी जी, फिर मोनिका जी, ओके फिर ग्रे। ओके भाई बिल्कुल करेक्ट है। 7वां कौन सा है? 7वां बिल्कुल करेक्ट। लीजिए भाई आप ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, ऑर्डर भी ध्यान रखो। सबसे पहले रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ओके इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। बताइए कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बताइए नेपाल के साथ कौन सा नहीं करता भाई, है ना? बिल्कुल क्लियर कट है, नेपाल के साथ बताओ कौन सा नहीं करता, है ना? जल्दी से जवाब दो। इसका आंसर हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट भाई, है ना? कौन सा नहीं करता? हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले जवाब दिया भाई किसने? ललित यादव, उसके बाद साक्षी, वेरी गुड भाई, मनोज, नरवीर। ओके भाई बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है रूबी जी। चलिए आइए नेक्स्ट बताइए भाई। नेक्स्ट है देखो, नेपाल भारत के 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। जबकि हिमाचल प्रदेश से कौन कौन? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की। और पड़ोसी देश कौन सा? चीन लगता है भाई। चलिए ये डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है भाई, बताइए कौन सा? नेपाल, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश। पूर्व में पूछा कौन सा पड़ोसी देश है, बताओ कौन सा पड़ोसी देश है भाई? तो सबसे पहले किसने बताया भाई, जल्दी बताओ। क्या बता रहे हो भाई पड़ोसी देश का? डी। क्या बता रहे हो? डी बता रहे हो। डी बोले तो क्या बता रहे हो? हाँ भाई बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट। ओके सबका करेक्ट है भाई, बिल्कुल बांग्लादेश। चलिए आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है? बताओ पूर्व में है, दक्षिण में है, उत्तर में है, पश्चिम में है? ओके बताओ भाई किस में है ना? और बंगाल की खाड़ी से भाई बताओ, है ना, बंगाल की जो, ओहो बताइए बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है? पहली चीज तो, है ना, ए वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। सबसे पहले बताया भाई किसने? ललित यादव, फिर उषा ने, ओके फिर साक्षी, वेरी गुड अमित। अमित क्या लिख रहे हो? ओके ठीक है भाई। चलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? पूर्व आएगा। क्या आएगा भाई? पूर्व आएगा। ठीक है पूर्व में। लीजिए भाई देखो, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में हिंद महासागर से जुड़ी और बंगाल की खाड़ी के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में भारत घिरा हुआ है। और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी भाई म्यांमार तथा भारत के अंतर्गत आने वाले अंडोमार द्वीपमार से घिरी हुई है भाई, अंडेमार द्वीप से घिरा है। और बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल भाई, है ना, ध्यान रखना भाई देखो। और प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे क्या कहते हैं भाई? मोहदही कहा जाता है। ठीक है ये भी ध्यान रखना भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताइए कौन सा नहीं करता? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, बताओ भाई। ओके भाई नमस्ते भाई, हेलो बिल्कुल। महेंद्र सिंह क्या हुआ भाई, कब तक होगी क्लास? बस भाई जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तब तक होगी क्लास। 1 मिनट में देखती हूँ कितने क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? 1 मिनट में बताती हूँ, रुको 1 मिनट बताती हूँ। ठीक है भाई इसमें क्वेश्चन ये लगा लीजिए, 600 से तो ऊपर ही है भाई, 600 से तो ऊपर ही है। चलिए कोई नहीं, कीजिए तब तक। ठीक है भाई बताओ, फटाफट करेंगे अब, ठीक है? 590 का बताओ भाई क्या आएगा? क्या बताया भाई? हरियाणा। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? हरियाणा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, ठीक है? बताओ भाई ये इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है भाई? बताओ कौन सा पड़ोसी है? ठीक है भाई भारत का कौन सा पड़ोसी है? बताइए क्या आएगा आंसर? पड़ोसी कौन सा इनमें से?
तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई बताइए? ईरान, फ्रांस, इराक, नेपाल। जल्दी से जवाब दो भाई। ओके, कैसे हो आप? बिल्कुल जिद्दी छोरी। अच्छा भाई, अमित लगता है मुझे ये, है ना? अमित है अभी क्लास में या गायब हो गया? नई एंट्री ले ली अमित ने, है ना? कुछ तो गड़बड़ है। चलिए बताइए, ऐसे जो कमेंट करता है ना वही करता मिलेगा, है ना? तो कितना है भाई? इसका जो आंसर है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी, है ना? क्या है? नेपाल। क्या है? नेपाल। वेरी गुड भाई, है ना? चलिए बताइए भाई नेक्स्ट का। भारत की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती? चीन, म्यांमार, तजाकिस्तान, भूटान। ये तो बिल्कुल इजी है, जल्दी बताओ इसकी किसके साथ नहीं लगती भाई? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? सी, सबसे पहले बताया ललित यादव ने। उसके बाद भाई मोनिका। वेरी गुड भाई राकेश जी। इसका आंसर आएगा तजाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताओ। नेपाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड। बांग्लादेश के साथ, पॉइंट बी नोटेड। ओके, कौन सा नहीं करता भाई बताओ जल्दी से? इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना? ऑलरेडी आ चुका है, क्या आएगा? डी। वेरी गुड, सबसे पहले ललित यादव, उसके बाद साक्षी। झारखंड। ओके, वेरी गुड भाई। क्या आएगा? झारखंड। ओके, फटाफट जो पहले देगा वही उसी का पढ़ा जाएगा फटाफट। ओके, देखते हैं कौन। इनमें से कौन सा देश भारत के पड़ोसी देशों में से एक है? ईरान, ब्राजील, यूएसए, बांग्लादेश। बताइए, भारत के पड़ोसी देशों में से एक है, कौन सा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, डी आएगा। सबसे पहले किसने बताया भाई? डी, मोनिका। ओके भाई, डी बांग्लादेश। ओके, डी कौन से का? दोनों का डी था तो मिक्सअप हो गया भाई, ठीक है? एग्जैक्टली नहीं बता पाया किसने पहले बताया, ठीक है? चलिए भाई नेक्स्ट। देखो कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ है और अफगानिस्तान के साथ कितनी? 106 किलोमीटर कम सीमा साझा करता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, ठीक है भाई। ओके, ठीक है अमित, आप ही हो, ठीक है? कभी उससे कभी इससे, ठीक है? ओके, सब पता चल रहा है मुझे। ओके, चलिए इनमें से कौन सा पश्चिमी बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है भाई? बताइए कौन सा नहीं है? नेपाल, सॉरी मेघालय, झारखंड, सिक्किम और उड़ीसा। बताओ भाई, इन क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई? कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? ओके, पश्चिम बंगाल का ओके, क्या बताया भाई? बी। क्या बताया? बी। पश्चिम बंगाल का पूछ रही हूँ, पड़ोसी राज्य नहीं है। क्या नहीं है ना? ए आएगा इसका आंसर। ए आएगा। ए, ए काट लो एक नंबर। शालू राणा स्वागत है भाई। ए आएगा। ए, है ना? क्या आएगा? ए आएगा भाई, ठीक है? मेघालय। आ जाओ पढ़ो अब। काट लो एक नंबर फटाक से। ओके, ठीक है भाई, काट लीजिए एक नंबर फटाफट। पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा, असम, बिहार राज्यों से अपनी क्या करता है भाई? सीमा साझा। पॉइंट भी नोटेड। झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा, असम, बिहार राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है और मेघालय राज्य की सीमा असम के साथ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। मैप उठा लो, मैप उठा लीजिए और आज उसको ना रात को बड़े ध्यान से देख के सोना। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है भाई? भूटान के साथ बताओ कौन करता है ना? भूटान। भूटान के साथ बताइए। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताओ, क्या आएगा भाई? सी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने बताया भाई? अमित। ओके, अरुणाचल प्रदेश। नरवीर। ओके, ललिता। वेरी गुड, मनोज। नाइस, राकेश जी। वेरी गुड, पूनम। साक्षी जी बिल्कुल करेक्ट है। जिद्दी छोरा, हिसार से हूँ भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। चलिए, शालू बिल्कुल करेक्ट है भाई। अरुणाचल प्रदेश। क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। आइए लीजिए भाई, अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक और फैक्ट पढ़िए। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, नो डाउट, और इसका अर्थ है उगते हुए सूरज का पर्वत। और इस प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, नागालैंड से और पूर्व में म्यांमार से तथा पश्चिम में भूटान से लगती है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था और इसकी जो राजधानी है वो ईटानगर है। और उससे पहले भाई जब ये राज्य बना उससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। ओके, और भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र है भाई? बताओ। काला सागर है, लाल सागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। बताओ भाई कौन सा सागर है ना? बहुत इजी है, कौन सा है बताओ? इसका जो आंसर आएगा अरब सागर। वेरी गुड भाई, डी 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 बिल्कुल भर दिया भाई तुमने तो, है ना? मुझे पता ही नहीं चला किसने पहले दिया, क्वेश्चन पढ़ती रहेगी मैं तो। चलिए भाई, अरब सागर क्या आएगा? अरब सागर, नो डाउट। चलिए
डैश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है भाई, बताइए कौन सा? उत्तराखंड, जम्मू और हिमाचल प्रदेश और केरल। तो बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर, है ना, क्या आएगा? ठीक है, ये भाई देखो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके हिसाब से बताना, 2018 के अकॉर्डिंग बताना, 2018 के अकॉर्डिंग। ओके, 2018 के अकॉर्डिंग। ओके भाई, बिल्कुल। इसका क्या है भाई? पारस यादव क्या हुआ? बड़े दिनों बाद दिखे हो भाई, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है 2018 के अनुसार तो भाई क्या आएगा? जम्मू कश्मीर आएगा। लेकिन अब ये क्या बन गया है भाई? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया भाई? केंद्र शासित बना दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रश्न काल के समय भारत का सबसे उत्तरी जो राज्य था वो कौन सा था? जम्मू कश्मीर। ओके, और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा था? कौन सा है भाई? अरुणाचल प्रदेश है। ओके, ठीक है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्या हुआ अमित? चलिए भाई नेक्स्ट, प्रादीप। ओके ओके, जिद्दी छोरा, ठीक है, मेरा नाम भी बोल देना। ठीक है भाई, आंसर दीजिए, बोला जाएगा बिल्कुल। डैश प्रादीप भारत का सुदूर दक्षिण सिरा है भाई। इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी, है ना, पोल स्ट्रेट कैप कैंपोरियन। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताइए। दक्षिण वो पूछा गया है, सिरा दक्षिण पॉइंट पूछा गया एक्चुअल में, कौन सा है? ओके, तो बताइए इसका आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, दक्षिण सिरा, सॉरी पॉइंट नहीं, दक्षिण सिरा। सिरा बताइए क्या आएगा? पॉइंट भी नोटेड। भारत का सुदूर दक्षिण सिरा भाई। ओके, प्रादीप का। ओके, ध्यान रखना। तो इसका आंसर भाई बताओ क्या आएगा? ठीक है भाई, क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, कन्याकुमारी। क्या आएगा? कन्याकुमारी। ओके, लीजिए पढ़िए, गलत हुआ है तो, है ना भाई, लीजिए जिन जिन का गलत हुआ है। प्रादीप भारत अथवा मुख्य भूमि का, प्रादीप का मतलब क्या हुआ भाई? देखिए समझिए, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि भू क्षेत्र के सबसे दक्षिण बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दोनों क्वेश्चन है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो निकोबार द्वीप पर है, नोट, है ना। ओके भाई, ये भी ध्यान रखना। इसको क्या कर दिया था भाई? निरस्त कर दिया था आरआरबी ने, ये भी ध्यान देना। ओके, ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। भारत का दक्षिणी भाग भाई त्रिकोणीय आकार का डैश है भाई, बताइए क्या है? हाँ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का क्या है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या है? ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट, ए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए आएगा। ओके, वेरी गुड भाई, क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है भाई? बताइए भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? ओके, बताइए कौन सा है, फटाक से जल्दी से जवाब दो भाई, है ना। बस भाई ये लगा लिए 613 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन और रह गए भाई। ठीक है, 13 क्वेश्चन रहते हैं, फिर खत्म भाई आज का, है ना, टॉपिक। जल्दी से बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? इसका जो आंसर है बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कौन सा आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। लीजिए, है ना, दिख गया होगा। लीजिए भाई, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में, लीजिए, है ना। दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार समूह में है। और उत्तर जो पॉइंट है, बिंदु है, वो इंदिरा कोल है, लद्दाख में है। और जो पश्चिम बिंदु है, जिसे गोर मोती भी कहा जाता है, वो गुजरात में। और पूर्वी बिंदु है कीबथू, वो अरुणाचल प्रदेश में है। और जो निम्नतम ऊंचाई है भाई, वो कहाँ पे है? निम्नतम ऊंचाई कहाँ पे है भाई? केरल में, नाड में। ओके, ठीक है, ये भी ध्यान कीजिएगा। ओके उषा, वेरी गुड भाई, सबका सही है, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए भाई नेक्स्ट, क्या कह रहे हो मैम? नाम आरती है सच में। ओके, ठीक है भाई, मान लिया। आपकी जो ये इमोजीज दे रहे हो उसी से पता कर लिया मैंने क्या हुआ। भारत और चीन के बीच की सीमा का क्या नाम है भाई? बताइए क्या नाम है? भारत और चीन के बीच की सीमा का क्या नाम है? जवाब दो जल्दी से, क्या नाम है? भारत और चीन, भारत और चीन। ओके, क्या बताया भाई? बी, वेरी गुड भाई, मैकमोहन रेखा। क्या है भाई? मैकमोहन रेखा, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, लीजिए सीमाओं के बारे में भी पढ़िए। रेखा, डुरंग रेखा भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। ओके, हिंडबर्ग रेखा भाई जर्मनी और पोलैंड। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड। और मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। और 24वीं समांतर रेखा भाई भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में। और 28वीं जो समांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया में। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, ठीक है भाई।
लीजिए भाई नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है भाई, 613। ओके, अब 603 पे आ गए हैं, जल्दी से बताओ, 10 क्वेश्चन और रह गए बस। मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा है? सीमा रेखा चीन, जापान, श्रीलंका और बांग्लादेश। भाई बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाक से बताओ भाई। जो मैकमोहन लाइन है भारत और किस देश के बीच, अभी पढ़ के आए हैं, चीन। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया किसने? उषा ने। उसके बाद भाई साक्षी, ओके, 38 डिग्री कोरिया नॉर्थ। ओके भाई राकेश चीन, उषा वेरी गुड, महेंद्र जी वेरी गुड भाई, अमित सलोनी, जिद्दी छोरा, ओके, जिद्दी छोरी, ओके भाई, ए वेरी गुड भाई। क्या आएगा इसका आंसर? ए आएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या माना जाता है? बताओ जल्दी से, अभी कई बार पढ़ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या माना जाता है भाई? क्या माना जाता है ना? क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से दो। नरवीर क्या हुआ? चाइना, वेरी गुड भाई नरवीर। ओके, सबसे पहले बताया जिद्दी छोरे ने डी। ओके, उषा, महेंद्र, ललित यादव, ओके, राकेश, मोनिका, पूनम, ललिता, रूबी, शालू, सबका करेक्ट है भाई डी। क्या आएगा? डी। अमित वेरी गुड भाई, ठीक है, ओके, डी आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या आएगा इसका? पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश है भाई, बताओ कितना है भाई? भारत का हिस्सा कितना है? पहले किया था ये क्वेश्चन, अनुमानित बताना है। 2.8%, 2.4%, मतलब 2 लगा लीजिए, या 3.2। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई, क्या आएगा? नरवीर बी। ओके, जिद्दी छोरा 2.4, ओके, मोनिका 2.4, सलोनी 2.4, पूनम वेरी गुड भाई, उषा, सब नरवीर 2.4 बिल्कुल करेक्ट है भाई, सबका बिल्कुल लाइन लगा दिया आपने 2.4 वो भी राइट करके। ठीक है भाई, लीजिए, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। बस भाई 6 क्वेश्चन और रह गए। भारत का क्षेत्रफल भाई है ना, कितने वर्ग किलोमीटर है? 32,83,263, याद कर लो, 32,83,263 है ना। और जो क्षेत्रफल का, वैश्विक क्षेत्रफल का कितना है भाई? 2.43% है। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है भाई भारत का? 7वां विश्व में। ओके, ठीक है भाई, ओके भाई, बाय भाई। चलिए नाइस सेशन, ओके भाई। चलिए नेक्स्ट है, बस 6 क्वेश्चन और रह गए बच्चे, पूरा करके जाओ टॉपिक को। देखिए, भारतीय स्टैंडर्ड समय और PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में कितने घंटे आगे भाई? बताओ कितने घंटे आगे, दोनों का बता दो फटाक से, कितने घंटे आगे, जल्दी बताओ, फटाफट करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, है ना? 30। कितना है भाई? 30 मिनट। क्या आएगा? 30 मिनट, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 30 मिनट। लीजिए भाई नेक्स्ट बताओ, इनमें से, इन निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता भाई? बताओ, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी बताओ भाई, है ना। 607 क्वेश्चन पे आ गए, 613 क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ बस, लास्ट फटाफट, है ना। क्या आएगा? ए वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया ललित यादव ने, फिर साक्षी, फिर जिद्दी छोरे, ओके, छोरी, ठीक है भाई, साक्षी वेरी गुड भाई, नरवीर, मोनिका, उषा बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आएगा? असम। क्या आएगा भाई? असम, बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्या है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है भाई? बताइए, भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से लगती है? पॉइंट भी नोटेड। यहाँ पे क्या पूछा है, भारत की जल सीमा कितने देशों से मिलती है भाई? 1, 2, 3, 4। तो बताइए कितनों से मिलती है भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है एग्जैक्ट बताओ भाई, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ना 1 से, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से। बताइए कितने से लगती है भाई भारत की, कितने उससे लगती है ना। कितने देशों से लगती है, बताओ जल्दी से, कितने देशों से लगती है भाई? हाँ भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर, की इसमें एक भी नहीं है, ना 1, ना 3, ना 4। देखते हैं कौन बताएगा, आइडिया बताइए, है ना। बताइए कितने से लगती है, 7 या 8? ओके, ठीक है भाई, अनुमान भक्त, ओके भाई, स्वागत है आपका। ओके, लाइव स्ट्रीम में भाई, राकेश 5, 55, ओके 3, बताओ। चलिए भाई बता देते हैं, लीजिए भाई, लीजिए, भारत की जो सीमा है ना, 7 देशों से लगती है। जो मालदीव से जल सीमा, श्रीलंका से भाई जल सीमा, ओके, इंडोनेशिया से जल सीमा, थाईलैंड से जल सीमा, पाकिस्तान से स्थल और जल सीमा दोनों, ठीक है, पाकिस्तान से जल और स्थल, ओके, और बांग्लादेश से भाई, बांग्लादेश से क्या हुआ, बांग्लादेश से स्थल और जल सीमा, म्यांमार से स्थल और जल सीमा। ओके, टोटल कितनी होगी? 7 होगी। टोटल कितनी होगी? 7 होगी, याद कर लो कितनी होगी, 7, है ना। चलिए नेक्स्ट बताओ, तुक्का लग गया है ना। भारत के डैश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है भाई? बताइए, भारत डैश के साथ अपनी सीमा
की साझेदारी करता है भाई, बताइए किसके साथ करता है। बिल्कुल आसान है, अभी पढ़ा है, बताओ भाई किसके साथ करता है, ये तो बताओ जल्दी से। इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई फटाफट। अभी किया है, भारत अपनी सीमा किसके साथ करता है, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार या फिलीपींस, बताइए किसके साथ। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया राकेश, उसके बाद बताया भाई किसने, राकेश के बाद भाई रूबी, ओके उषा, ठीक है भाई। चलिए पूनम, नरवीर, हनुमान, बिल्कुल करेक्ट है आपका भाई। इसका आंसर क्या आएगा, म्यांमार आएगा। चलिए अब लीजिए भाई, बस 4 क्वेश्चन रह गए लास्ट। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है भाई, बताइए कौन सी करती है, जल्दी बताओ कौन सी, है ना। इसका आंसर देखो भाई, फटाक से बताओ। नेमुरो खाड़ी, बेस की खाड़ी, दक्कन पास की खाड़ी या पार्क की खाड़ी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट, है ना। क्या बोल रहे हो, डी सबसे पहले बताया पूनम ने, ओके भाई पूनम। अच्छा पूनम से पहले और भी बता चुके हैं भाई, उषा, ओके, ललित यादव, ठीक है भाई, राकेश वेरी गुड भाई, साक्षी, नरवीर वेरी गुड भाई, अमित, जिद्दी छोरी, मोनिका, हनुमान, बिल्कुल करेक्ट है, पार्क की खाड़ी। क्या आएगा इसका आंसर, पार्क की खाड़ी। रूबी वेरी गुड भाई, ठीक है भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। 3 क्वेश्चन रह गए भाई, कितने रह गए, 3, लीजिए भाई। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती भाई, बताइए। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब अंतर्राष्ट्रीय नहीं स्पर्श करती, किसको नहीं करती भाई। जो अपना हरियाणा है कैसा है, लैंड लॉक, ओके, कैसा है, लैंड लॉक, ओके। पूरे इंडिया में 5 राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक हैं, बताओ कौन से हैं, देखते हैं कौन बताएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, हरियाणा आएगा, नो डाउट। लेकिन 5 ऐसे हैं, है ना, बताओ। 5 राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक हैं, ओके। जैसे अपने हरियाणा में रोहतक और चरखी दादरी है ना, वो उनकी किसी से नहीं लगती। तो इसी तरह अपने राज्य में भी 5 हैं, ठीक है, ओके। मैम यूथ पब्लिकेशन की जीएस की बुक डाल डाल क्या है भाई, डाल दो, ठीक है भाई, डाल देंगे, बिल्कुल ये डाल दूंगी। और बताइए, ठीक है भाई महेंद्र जी, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए आइए, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है भाई, बताओ, और कितनी, हेलो कितनी, ये भी बताओ, बताया था, बताइए कैप्टन साहब जी, बताइए आगे हो। रूबी राणा, चलिए बताइए भाई, पूनम, जवाब दो, कितनी, जल्दी से फटाफट जवाब दो, हेलो, बिल्कुल बताइए। ये क्या बता दिया भाई, हनुमान जी क्या बता रहे हो, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। नरवीर, बांग्लादेश, कितनी कितनी, पॉइंट भी नोटेड, 3-4 बार पढ़ी थी मैंने, ये बताओ कितनी, ओके, जल्दी से बताओ कितनी, कितनी मतलब, वेरी गुड, ललित यादव ने बिल्कुल एग्जैक्ट बताई भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई, साक्षी वेरी गुड, ओके भाई, है ना। राहुल क्या कह रहे हो, मैम साइंस की बुक, साइंस ज्यादा नंबर की आती है, हाँ बिल्कुल, ग्रुप डी में आएगी भाई ज्यादा नंबर की, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, डाल दूंगी। चलिए आइए, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, लीजिए भाई, ये लो। भारत की स्थलीय जो सीमा है वही, वो कितनी है, 15,200। और जो समुद्री तटीय सीमा है भाई, वो कितनी है, कितनी है, 6,100, ओके। और अगर आप लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह सहित अगर लगाओगे तो 7,516.6 किलोमीटर। ध्यान रखना, अगर आप केंद्र शासित प्रदेश सहित ले लेते हो तो इतनी आएगी। अदरवाइज अगर आप मुख्य भूमि की समुद्री तट की लंबाई कितनी है, 6,100, ये ध्यान रखना। और बांग्लादेश के साथ कितनी भाई, पॉइंटों में नहीं दे रखी यहाँ, लेकिन पॉइंट भी आएगा, ठीक है, 4,096 किलोमीटर, बिल्कुल। और सबसे कम किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, कितनी, 106। और ये सीक्वेंस भी थोड़ा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। 1-2 बार पढ़ो, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, है ना। बर्मा पहले बोलते थे म्यांमार को, फिर भूटान और अफगानिस्तान, ध्यान कर लो, सबसे कम किसके साथ, सबसे ज्यादा किसके साथ। लास्ट क्वेश्चन आज का, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है भाई, बताइए, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाक से बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके, क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ क्या आएगा, बी। क्या हुआ भाई, पारस को किसी चीज की मुबारकबाद मिल रही है भाई, बताइए हमें भी, ओके। चलिए भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, भारत और म्यांमार के, ओके, ठीक है भाई। लीजिए, पाकिस्तान जो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार से मिलती है भाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें भाई भारत का क्या रहेगा, हमने जो जोग्राफिकल लोकेशन थी इंडिया की वो तो लिपड, कल जो हम कल अगर करते हैं तो क्या करेंगे भाई, कल है ना, हम जब हिंदी करते हैं तो ये टॉपिक करेंगे भाई, पॉइंट भी नोटेड, कल
सुबह टाइम पे हम ये करके जाएंगे भाई। सुबह के बाद मैं आपकी जो क्लास लूंगी भाई, कम से कम 4 दिन के बाद लूंगी। अदरवाइज जो मैंने रिकॉर्ड करके 1-2 वीडियो डाल रखी होंगी वो कर पाऊंगी। अगर वहाँ नेटवर्क हुआ तो मैं क्लास लूंगी, अदरवाइज मैं ऐसे एरिया में जा रही हूँ जहाँ नेटवर्क नहीं होता। ठीक है भाई, नेटवर्क हुआ तो मैं बिल्कुल क्लास लूंगी। और आपको, ठीक है भाई, तब तक आप ऐसा है जो वीडियो डाल रखी है वो रिवाइज करते रहें, और या फिर ये बुक डाल दूंगी, आप वो बुक पढ़ते रहें, आपकी मर्जी है। 4 दिन के बाद मैं आपकी क्लास लूंगी, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो मैंने वीडियो बना ली है वो मैं अपलोड कर दूंगी, देखना चाहें तो आपकी मर्जी। और आते ही भाई हम हरियाणा जीके को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज करेंगे, शेड्यूल के साथ में करेंगे। एक टाइमिंग बनाएंगे, 1 घंटा या आधा घंटा ऐसा कुछ फिक्स करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम होगा, बिल्कुल उसके साथ करूंगी। ठीक है, और 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे हूँ। ठीक है भाई, और वहाँ नेटवर्क इशू रहेगा जहाँ पे मैं जा रही हूँ, आपको बता देती हूँ। अगर आप दर्शन करना चाहो तो बता देना। एक मधवेश्वर जगह है उत्तराखंड में, ओके, तुंगनाथ नाम सुना हो? तुंगनाथ, मधवेश्वर, है ना, ओमकारेश्वर मंदिर, ऐसा कुछ सुना हो? तो वहाँ पे 3-4 हैं, काफी अच्छा रहता है। 3 मतलब 5 केदार हैं, 5 केदार में से 3 केदार करके आऊंगी भाई मैं। ठीक है, ओके। और ऐसा कोई वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे थे, बोल रहे थे। ठीक है, अगर आपको दर्शन करने हो तो बता देना, मैं आपको लाइव कर दूंगी अगर वहां पे नेटवर्क हुआ तो। ठीक है भाई, बताना भाई क्या चाहते हो, ठीक है, बताना। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं कल। कल सुबह करेंगे भाई इस टॉपिक को, ओके। भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है और पर्वत चोटियां, इसको भाई कल करेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच भाई सभी का तहे दिल से। ओके, तीर्थ योजना का लाभ उठाओ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तीर्थ योजना का लाभ उठाओ, हम टीचर्स लोग ने क्या भाई बना रखा है, वो जा रहे हैं भाई मिलके। ठीक है, इस वजह से, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ओमकारेश्वर पास में है भाई, ओमकारेश्वर वो नहीं है भाई जो आप समझ रहे हो। उत्तराखंड में है ये एक्चुअल में, रुद्रप्रयाग के पास में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में ओखी मठ है, ओखी मठ के अंतर्गत आता है ये, ओके। ठीक है, चलिए और बताइए। ओके भाई ठीक है भाई, ये है ना जिद्दी जो चोरी करके है, मुझे है ना अभी भी डाउट है, आप बच्चे अमित ही हो ना? ठीक है भाई, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड नाइट भाई सभी को, कल की वीडियो में सुबह करेंगे भाई। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच भाई सभी का।